Hello student, hope so you are very well. Today once again, welcome to online studies. Now our topic is exponent. ठीक है? ओके सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सपोनेंट, यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी यूज़ एक्सपोनेंट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसका क्यों उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आखिर हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं वो चैप्टर। गुड, तो लेट्स सी सम एग्जांपल। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। द मास ऑफ द अर्थ, आप देख रहे हैं अर्थ का मास कितना लिखा हुआ है, क्या आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं? ओके, मास ऑफ यूरेनस, आप यूरेनस का मास देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है, तो आपको इसे पढ़ने में डिफिकल्टी हुई या नहीं हुई? हुई भाई, बिल्कुल हुई होगी आपको। नाउ वी सी डैट कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर दिस नंबर, यानी इन नंबरों को कंपेयर करने में भी, पढ़ने में भी और समझने में भी डिफिकल्टी तो होती है ना। सो टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर देयर नंबर वी यूज एक्सपोनेंट। आया आपको समझ में? यानी इन नंबरों को पढ़ने में, समझने में और इन नंबरों की कंपेयर करने के लिए हमने एक्सपोनेंट का यूज किया। मीन्स एक्सपोनेंट जो हुआ हमारे पास वो एक शॉर्ट फॉर्म हुई। किसी भी चीज को शॉर्ट लिखने की फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट या पावर, या इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज करते हैं तो कैसे करते हैं? ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक्सपोनेंट आवर टॉपिक। नाउ स्टार्ट। When a number is multiplied by itself many times, it can be written as. जब हम किसी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं बहुत बार तो उसे कैसे लिखते हैं? जैसे आप देख रहे हैं, जब हमने 2 मल्टीप्लाई 2 करा, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करी, तो उसे हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। क्या लिख दिया? 2 की पावर 2। फिर हमने नेक्स्ट लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी उसे कितनी बार लिखा? 3 बार, तो हमने 3 टाइम्स कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितने टाइम्स लिखा? 4 टाइम, तो हमने उसे क्या लिख दिया? 2 की पावर 4। फिर हमने नेक्स्ट लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 की पावर कितना हो गया? 5। तो आप देख रहे हैं, हमने इतनी बड़ी संख्या को एक छोटे से रूप में लिख लिया कि 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। बिल्कुल, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, इसे ही हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, आगे चलते हैं। अब जैसे हमने 5 लिखा था तो हमने 2 की पावर 5 लिख दिया। इसी टाइप से अगर हम 2 की मल्टीप्लाई n टाइम्स करें, n टाइम्स का मतलब है कि हम 3 बार, 4 बार, 5 बार, एज ए जर्नल हम बोल सकते हैं कि हमने उसकी n टाइम्स मल्टीप्लाई करी। तो जितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी तो पावर लगाते हैं। आप देखिए जरा, जब हमने 2 बार करी मल्टीप्लाई, जब हमने उसे 2 बार लिखा तो पावर में 2 चला गया। जब हमने उसे 3 बार लिखा तो पावर में 3 चला गया। जब हमने 2 को 4 बार लिखा तो पावर में 4 चला गया। जब 5 बार लिखा तो 5 आ गया। इसी टाइप से अगर हम उसे n बार लिखें तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर n। वेरी गुड। अब हियर 2 की पावर n, आप ये देख रहे हैं ये n लिखा हुआ है, यानी जो पावर में लिखा हुआ होता है, जो उसके ऊपर होता है ना, तो वो क्या बन जाता है? वो पावर बन जाता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के ऊपर कौन होता है? मॉनिटर होता है, तो वो सबको होल्ड करता है, तो उसके पास क्या आ जाती है? पावर आ जाती है। बिल्कुल, इसी तरह से 2 के ऊपर कौन है? n है, तो वो क्या बन गया? पावर बन गया। वेरी गुड। तो अब ये पावर बन गया है। पावर को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। पावर के ये 2 नेम हैं कि हम इन्हें कैसे भी बोल सकते हैं, या तो एक्सपोनेंट बोल दो, या पावर बोल दो, या इंडेक्स बोल दो। ओके, और जो ये नीचे है 2, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं इसे हम? बेस, यानी जो उसकी आधारशिला होती है, जिसके ऊपर वो राज करता है। जैसे मॉनिटर किसको कमांड करता है? आप सभी स्टूडेंट को कमांड करता है। ओके, तो स्टूडेंट तो हो गए बेस और मॉनिटर क्या हो गया? पावर। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए,
नोट, ये आपको कॉपी में नोट करना है कि इफ ए एनी नंबर, अभी तक हमने 2 पर एग्जाम्पल लिया था, अब जरूरी थोड़ी ना 2 ही हो हर जगह, भाई 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक जनरल में ले लिया कि कोई नंबर है, इफ ए एनी नंबर देन a मल्टीप्लाई a डॉट 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 n टाइम्स, और अगर a को हम n टाइम्स लिखें तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर n। अब a नीचे है तो a क्या हो गया बेस, और n ऊपर है तो वो क्या हो गया एक्सपोनेंट या फिर पावर। वेरी गुड। अब जैसे a की पावर n है, इज रीड, हम पढ़ रहे हैं a की पावर n, पर इसे कैसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम nth पावर ऑफ a की कितनी पावर है nth, या फिर a is raised to the power n, a कितनी पावर रखता है n पावर रखता है, तो हम इन्हें 2 पॉइंट में बोलते हैं, nth पावर ऑफ a या फिर a is raised to the power n। क्लियर है आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, ये नोट करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और आगे भी आपको बहुत जरूरत है इसकी, कि अगर -1 की पावर कोई ओड नंबर आता है तो -1 होगा, और अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर आता है तो 1 होगा। देखिए, जैसे -1 की पावर कोई ओड नंबर हो, ओड नंबर जैसे 3, तो आप देखिए -1 -1 भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस फिर से -1 हो गया। ठीक है, तो अगर कोई भी ओड नंबर आए, कोई भी 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव पावर हो तो हमेशा 1 आएगी। जैसे अगर -1 की पावर हम 4 कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 की पावर 4 कर दें तो -1 -1 -1 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस फिर से +1। ओके, तो इस टाइप से आपकी ये पॉजिटिव आता है। तो इवन में भी पॉजिटिव रहेगा, और ओड में क्या रहेगा हमारा, ओड में क्या रहेगा हमारा -1 रहेगा। ओके, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -3/7, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे, भाई -3/7 कितनी बार दिया हुआ है, 4 बार दिया हुआ है, 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो -3/7 को क्या लिख सकते हैं, -3/7 की पावर 4। वेरी गुड। यही क्या है हमारी बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे ही हम बोलते हैं कि हमने अगर किसी चीज को पावर में लिख दिया तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हमें इसका बेस और पावर लिखनी है। अब आपको तो क्लियर है ही कि बेस क्या होता है, पावर क्या होती है, पावर जो ऊपर हो, बेस जो नीचे हो। तो बेस इसका हो गया -6/8 और पावर इसकी हो गई 8। क्लियर? नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि -2/3 की पावर 6 64/729 ही आएगी। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ आप बहुत इजीली कर सकते हैं। LHS लेके चलिए। LHS आपको दिया हुआ है -2/3 की पावर 6 दिया हुआ है, तो हम इसे कितनी बार लिखेंगे, हम इसे 6 टाइम ही लिखेंगे। -2 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हुए। और हमें ये कितनी बार लिखना है, हमें ये लिखना है 6 टाइम, तो -2/3। ओके, हमने 6 टाइम लिख लिया इसे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई एक बात बताइए, माइनस जो है ये कितनी बार आया है, 6 टाइम आया है। और 6 कैसा होता है, इवन नंबर होता है। और अभी बताया कि अगर माइनस में कोई भी पावर 6 या इवन पावर आती है तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक तो ये पॉजिटिव बन गया। अब 2 की मल्टीप्लाई हमें कितनी बार करनी है, 6 बार करनी है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64। ऊपर तो आपका आ गया 64, नीचे अब 3 की मल्टीप्लाई आपको कितनी बार करनी है, 6 टाइम करनी है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 जा 729। ठीक है,
तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका RHS आ गया। ये आपको प्रूफ करना था कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट को सॉल्व करना है, उन्हें प्रूफ करके दिखाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, एक्सप्रेस नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट। हमें ये नंबर है, अब हम भाई कोई नंबर दिया हो तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं इजली। भाई हमें 2 × 2 करके दे दी तो हमने बता दिया कि ये इतने टाइम्स है। बट अगर कोई हमें नंबर दे दिया जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि वो 2 की पावर में आएगा, 3 की पावर में आएगा, 4 की पावर में आएगा, या 7 की पावर में आएगा। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है, वेरी गुड। अब आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। सबसे पहले आपने डिविजिबिलिटी रूल देख ही लिए होंगे, तो आपको पता है यहाँ पे पीछे 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल कर लिया, डिवाइड करके देख लिया तो 125। फिर 5 से कर लिया तो कितना आ जाएगा 25। उसके बाद में फिर 5 से कर लिया तो कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से कर लेंगे तो 1। अच्छा, यहाँ पे 5 कितने बार आया उसे यहाँ लिख दो। 5 × 5 × 5 × 5 कितने टाइम्स आ गया ये 4 टाइम्स। तो 5 की पावर कितनी हो गई 4। दिस इज योर आंसर। क्लियर है भाई, जो भी नंबर जितनी बार आए उसे उसके हिसाब से लिख दिया जाएगा। अच्छा, अब देखिए आप, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन है 8/243। आप कहेंगे मैम वो तो बहुत इजी था, आपने वो बता दिया और ये नहीं बताया, हमारी समझ में नहीं आया ये कैसे होगा। तो देखिए अब इसे भी देखिए, आपके न्यूमरेटर में क्या है 8 और डिनोमिनेटर में क्या है 243। तो आप न्यूमरेटर का अलग करिए और डिनोमिनेटर का अलग करिए। तो आप पहले न्यूमरेटर का कर रहे हैं 8 का, 2 से करा, 2 से 4 और 2 से हमारे आ गया 2 एंड 2 से आ गया 1। ठीक है, तो ऊपर लिख दीजिए 2 × 2 × 2 अपॉन। अब नेक्स्ट किसका करना है 243 का। ओके, आप इसमें ऐड करके देख सकते हैं, 3 से डिविजिबल होगा, 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से करा हमने इसे डिविजिबल 81, फिर 3 से करा 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 3 कितने टाइम्स आया वो यहाँ लीजिए, 3 × 3 × 3 × 3। ओके, ऊपर 2 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, और नीचे 3 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स। तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 5, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको इसका एक्सपोनेंट का यूज करना था तो आपने इसका यूज कर लिया है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। कोई भी बड़ी डिजिट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसी से हम कहते हैं कि वो हमने यूज किया है एक्सपोनेंट का। ओके, होप सो आपको एक्सपोनेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपका होमवर्क है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। पहले तो रफ नोटबुक में सभी बच्चे अपनी रफ नोटबुक में सभी क्वेश्चनों को करके देखें। फेयर कॉपी में मुझे किसी की भी मिस्टेक नहीं मिलनी चाहिए। एंड डू कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1 इन फेयर नोटबुक। अपनी फेयर नोटबुक में 4.1 कंप्लीट कर लें एक्सरसाइज, और जो नोट करके लिखा हुआ है वो अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। ओके, दैट इज क्लास ओवर।